औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बुक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स जे.एम. स्मिथ। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल नंबर 2.6 है। वीडियो स्किप नहीं करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी है। पहली बात ये कि भाई हमारे पास पिछली जो 2.5 थी, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि भाई W इक्वल्स टू माइनस PD_V ये क्यों है। ठीक है, हालांकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो ऐसा क्यों है भाई। और फिर कुछ लोगों ने कहा क्यों तुमने ज़ीरो कैसे रख दिया। ठीक है, ओ मेरे भाई, ओ मेरे प्यारे भाई, सिंपल सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अगर प्रेशर वॉल्यूम वाली चीज़ में मैं देखूँ तो मैंने मिसाल के तौर पे किसी एक चीज़ को अगर मैं ज़ीरो करता हूँ, कंसिडर ज़ीरो कर लो भाई, तो हमारे पास ये वर्क वाली चीज़ आ जाएगी। और चूँकि जाहिर सी बात है इसको दूसरे साइड पे जाना पड़ेगा, तो दूसरे साइड पे जाने की वजह से माइनस में हो जाएगी। इतनी सी बात। ये क्या हो गया, इतनी सी बात मतलब समझ नहीं आ रही है। सिर्फ ऐसी अजम्पशन के तौर पर रखवाया था, नहीं फड्डे करना ज़रूरी है। अजीब। दूसरी बात ठीक है, इतनी मेहनत से बोर्ड पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है ना, क्या समझे लोग कितनी मेहनत लगती है एक डिज़ाइनिंग पे। दूसरी चीज़ 2.3 भाई, 2.3 जो है ना वो रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, और मैं सही बताऊँ 2.3 में मसला हो गया कंप्रेशन का, उसकी वजह से वो फाइल करप्ट हो गई है। तो अब देखते हैं, टाइम मिले। कल मेरा एग्ज़ाम है सिविक्स का, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी में, और सिविक्स का मेरा पेपर है, तो उसके लिए भी आप दुआ करिएगा। और इस वक्त रात में तकरीबन 3:30 या 3:35 के आसपास हो रहे हैं। रात में सोए नहीं है, सुबह एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो हालत टाइट हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.6 है। इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2.6 है भाई। करबला जाने करमान है मौला, करबला जाने करमान है मौला, आपका बंदा परेशान है मौला। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ब्लर हो रहा है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं कंप्रेशन के बाद अपलोड करूँगा, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। आवाज़ थोड़ी स्लो हो रही होगी क्योंकि तबीयत मेरी आजकल सही नहीं चल रही है, नज़ला वगैरह चल रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 2.6 में हमसे कहता है कि कैलकुलेट करो डेल्टा H और डेल्टा U। मैं एक बात फिर से कह दूं, और एक बार फिर से कह दूं, एक बात भी और एक बार भी, वो ये कि भाई वीडियो जो लंबी होती है ना, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं रात में जाग कर खामोशी में क्लियर वॉइस के साथ पसीने में नहा कर पंखा बंद करके शदीद गर्मी में मैं लंबी चौड़ी बकवास करूं। मैं चाहूँ मैं उठा के बस एग्जाम्पल पूरी की पूरी बुक में जो लिखी हुई है वो करवा दूँ। ये वाली जो एग्जाम्पल है ना, ये दिखने में बहुत छोटी लग रही है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसको करवाने से पहले मैं बता दूं, इसमें बुक में बहुत सारे स्टेप पढ़ाए हैं जो मैं करवाऊँगा। मैं मेन बिल्कुल ना बचकाना लेवल से लेके पूरा एडवांस लेवल तक आऊँगा, ये मेरा वादा है इस एग्जाम्पल में। और बिल्कुल एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी। जो लास्ट टाइम कुछ के क्वेश्चंस भी आए थे, हालांकि मैंने काफ़ी क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन बस जो तो 2-3 आए वो बिला वजह के क्वेश्चन थे, मुझे पता है वो क्यों पूछ रहे थे वो। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे कुछ लोगों को मैंने अपनी ना एक स्पेशल लिस्ट पूरी बनाई हुई है, और उस लिस्ट को मैं रोज़ाना की बेसिस पे चेक करता हूँ, तो उन पर उनके मैसेजेस आए हुए होते हैं, तो उनको जवाब दे देता हूँ। लेकिन कभी जिन लोगों को लिस्ट में नहीं लिया हुआ, मैंने एक अलग से पूरी लिस्ट बनाई हुई है। मैंने जो लोग उस लिस्ट में नहीं है, 9 नंबर जो आते हैं,
तो वो मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट की बात नहीं कर रहा, एक व्हाट्सएप पे एक अलग से भी अब ऑप्शन आ गया, आप लोग कुछ ख़ास लोगों को ऐड उस पर कर लेते हैं, तो उस पर है कुछ 20-22 लोग मेरे पास। तो अब डेल्टा एच है, ये चेंज इन एंथैल्पी है, और डेल्टा यू है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। कोई क्वेरी हुआ करे तो भाई कमेंट में भी मेंशन कर दिया करें यार, जहाँ जो भी हो, ठीक है, कमेंट में मेंशन कर दिया करें लाजमी, ताकि जब देखूंगा सबको एक साथ ही जवाब मिल जाएगा। जिनका मैसेज सीन नहीं कर रहा हो तो वो कमेंट में ही मेंशन कर दिया करें, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि कैलकुलेट करो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट करो और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करो। किस चीज़ के लिए कैलकुलेट करना है? फॉर अ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है भाई, करते हैं। मिसाल ले लो भाई, मिसाल ले लो, ठीक है, मिसाल के बगैर समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मेरे पास एक सिलेंडर हो, करबला जाने करमान है मौला, करबला जाने करमान है मौला, आपका बंदा परश। अच्छा भाई, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है और मैंने इसमें 1 किलोग्राम पानी भरा हुआ है, यानी उसकी जो मेजरमेंट ली गई है ना पानी की, वो 1 किलोग्राम ली गई है। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, बुक में बहुत डायरेक्टली हुआ हुआ है, ठीक है, जो बुक मैंने थंबनेल में मेंशन की हुई है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि पानी जो है उसको हीट किया गया है, व्हेन इट इज़ वेपराइज्ड। वेपर कहते हैं पानी के धुएं को। जब आप पानी चूल्हे पर उबालते हैं जब, तो पानी उबलना शुरू होता है, फिर बाद में धुआं निकलता है, तो वो पानी वेपराइजेशन प्रोसेस में होता है, ठीक है। अब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 101.33 kPa यानी किलो पास्कल करते हैं अब, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी इसमें कह रहा है बेसिकली, अभी क्वेश्चन समझने के फेज़ में भाई हम, एंड अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 101.33 किलो पास्कल, यानी कह रहा है कि जो पानी जो वेपराइज हो रहा है ना, वो 100 डिग्री, यार हाँ, पानी जो वेपराइज हो रहा है ना, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, और इस सेंटीग्रेड पर वेपराइजेशन चल रही है हमारी। और जो प्रेशर है वो 101.3 किलो पास्कल है। बात समझ में आई? यार चेयर को यूं कर देते हैं, अब सही है। ये चेयर पे फंसा के वीडियो बना रहा हूँ मैं, स्टैंड नहीं है। अच्छा, ये आ गया, ये आ गया, ये क्या है, ये प्रेशर है, और ये हमारे पास टेम्परेचर है। ये दोनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, यानी थ्रू आउट द प्रोसेस ये जो लिक्विड यानी वाटर जो हमें मिला हुआ है, ये अब दो स्टेट्स हैं। ये अंदर वाली स्टेट है हमारे पास लिक्विड, और मिसाल के तौर पे यहाँ ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वेपर। तो ये जो है ये गैस स्टेट है, यानी कि वेपर है ये। तो ये क्या है, ये वेपर है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आगे समझते हैं। अच्छा, ये जब लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, यानी लिक्विड से जब वेपर में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे वेपराइजेशन। ठीक है। और ड्यूरिंग द वेपराइजेशन यानी इस प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब इस अब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वेपर वाटर
वाटर वेपर होना चाहिए था, लेकिन उसमें वेपर वाटर लिखा हुआ है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वेपर वाटर एट दीज कंडीशन आर 0. ठीक है, यानी कह रहा है कि लिक्विड का जो है वो ये है रिस्पेक्टिवली, मतलब उसकी तरतीब से, यानी मिसाल के तौर पे शुरू में 3 चीज़ें दी हुई हैं, फिर एंड में उसकी 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं और आगे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी उस अरेंजमेंट से ही दोनों चीज़ें अरेंज हुई हुई हैं। रिस्पेक्टिवली कोई अदब के लिए नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब जो गैस वेपर है वो हमारे पास कह रहा है कि वेपर बाद में ना, तो ये 1.673, ठीक, और लिक्विड की ये बता रहा है 0.00104। कैसे पता चला? ये बताया हुआ यहाँ पे, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वेपर वाटर एट दीज कंडीशंस आर 0 एंड दिस। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि लिक्विड की इतनी है और वेपर, जो लिक्विड वेपर में चेंज हो गया है वेपराइजेशन के प्रोसेस के बाद, उसके धुएं की जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इतना है। ठीक है, कह रहा है कि इस चेंज के लिए हमने जो हीट दी है वो 2256.9 दी है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं ज़रा रब कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ से मैंने मिसाल के तौर पे चूल्हा जलाया हुआ, और चूल्हा कितनी हीट दे रहा है भाई? 2200 और 56.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन दोबारा से एक बार समराइज़ कर देता हूँ। बेसिकली कह क्या रहा है, हमारे पास एक सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है? वो सिलेंडर है, और वो सिलेंडर क्या है? उस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है 1 किलो का। हमने नीचे से हीट दी 2256.9 किलो जूल पर मोल की। ठीक है, और जब हमने इतनी हीट दी तो इस हीट की वजह से हमारे पास वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। ठीक, तो पानी क्या हुआ? धुएं में बदलना शुरू हो गया। हमारे पास 2 स्टेट्स आई, कुछ हिस्सा पानी का होगा, कुछ हिस्सा वेपर का होगा। तो पानी की जो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 0.0104 है। ठीक है, और 0.00104 है। ठीक है, और जो हमारे पास पानी वेपर में चेंज हो गया तो उस वेपर की स्टेट, यानी गैस की जो वैल्यू है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, वो है 1.673। ठीक, और कह रहा है कि हमारे पास इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ। ठीक, यानी कि जो प्रेशर था, जिस प्रेशर से ये हमारे पास जो ऊपर का एक पिस्टन था, पिस्टन को भी मूव कर रहा होगा, और साइड से तो कुछ कुछ धुआं भी निकल रहा होगा। इसकी मिसाल आप ऐसे लेना कि आप घर में दूध पकाते होंगे, तो थोड़ा सा उसको खुला रखते होंगे। ठीक है, तो वो उसकी जो वेपराइजेशन का जो मतलब वेपर्स जो होते हैं वो कुछ थोड़ा थोड़ा आप फोर्स क्या करते होंगे, पतीली के ढकने पे भी लगाते हैं, इसीलिए हल्का हल्का वो मूव भी करता है, और कुछ वेपर्स साइड में से निकल भी जाते हैं। वो मिसाल समझने के लिए अच्छी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन आसान हो जाएगा क्योंकि मैं करवाऊँगा इस तरीक़े से, और मैं इसमें थोड़ा सा बुक से हट के करवाऊँगा क्योंकि बुक में बहुत डायरेक्टली हुआ है। डायरेक्ट वो लेकर आ गया उन्होंने, ना डेरिवेशन बताई ना वो। अगर हाँ, अगर आपने थ्योरी देखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको आसान तरीक़े से लेके चलूँगा। अच्छा, डेटा बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है? मास, और ये मास किसका है? वाटर का, और ये इत्तेफाकन कितना है? 1 किलोग्राम। मैं जो उतार रहा हूँ उसको उतारते जाएं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास हीट है 2256, बाईस सौ छप्पन पॉइंट 9 किलो जूल्स है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर भाई याद रखिएगा, वेपराइजेशन जो होती है ना वो 100 पर ही होती है, तो हम यहाँ पे 100 ही ले रहे हैं। ठीक है, ये मत लिखना, यहाँ पे लिखना ये। तो टेम्परेचर हमारे पास होगा 100। आगे अगर फंसेंगे तो देख लेंगे भाई। ठीक है, और हमारे पास क्या है, प्रेशर लिख लेते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ये किसका आएगा, वाटर का आएगा। वाटर का कम होगा, उसका ज़्यादा होगा। अच्छा, वाटर का कम उसका ज़्यादा क्यों है, क्योंकि गैस की स्टेट में ना मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए अगर उनका मिला के बनेगा तो वॉल्यूम उनका ज़्यादा हो जाएगा। जबकि लिक्विड की स्टेट में मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, और चूँकि उनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे, तो उसके करीब होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा रखिएगा। लिक्विड की है 0.00104 वैल्यू, और स्पेसिफिक वॉल्यूम गैस की वैल्यू है 1.673 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। भाई बड़ा इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ आ रही है, टाइम बचाना है। अब डेटा कोई नहीं बचा, डेटा कॉपी कर लो। ठीक है जनाबे वाला, अब कंडीशन ऐसी है कि क्वेश्चन है हमारे पास मुश्किल। ठीक है, और बुक वालों ने बहुत लापरवाही के साथ, एक जो हमारे अशरफुल मखलूक़ात में से एक अशरफुल मखलूक़ात है ना, अशरफुल मखलूक जो है जेएम स्मिथ, उन्होंने स्टेप शो नहीं किए। ठीक है, इस एग्जाम्पल में वैसे उन्होंने पीछे तो ज़ाहिर सी बात है पूरी डेरिवेशन करके आ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे समझाना मुनासिब नहीं समझा होगा, तो इसीलिए वो अशरफुल मखलूक़ात में। आपने क्या करना है, अगर आप पहली बार ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं, आपने किसी थ्योरी पढ़ी ही नहीं है और आप लीजेंड हैं, तो आप अगर लीजेंड हैं तो आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हमें पता है वी नो, अगर ये पेपर में लिखते तो नंबर नहीं कटने वाले भाई। वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, करवा बुक वाली ही चीज़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, क्या कहता है, डेल्टा यू बराबर है क्यू माइनस डब्लू के। तो डेल्टा यू हमारे पास क्या हो गया, इसको चलो डेल्टा क्यू लिख देते हैं, माइनस ये आ गया पी डेल्टा वी। ठीक है, ये बात समझ में आई, यहाँ पे कोई मसला, कोई भी इशू हो। अब हमने इंथैल्पी पढ़ी थी, वी ऑल्सो नो अबाउट, अच्छा इसको इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ, साथ साथ लिखना नहीं है, पहले समझना है भाई। ऑल्सो नो, स्क्रीनशॉट का जब बोलूँगा तब स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। वी ऑल्सो नो इंथैल्पी H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, यानी इन तमाम जब हम हीट का सम कर लेंगे तो U प्लस पी वी का जो सम होगा वो इंथैल्पी के बराबर आएगा। ठीक, मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन पर डेल्टा अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई डेल्टा ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा, या और आसान कर लेते हैं बिल्कुल बच्चों वाले लेवल पे, डेल्टा U प्लस पी वी।
तो ये डेल्टा एच हो गया, डेल्टा यू हो गया, फिर डेल्टा और ये पी वी हो गया। मैं एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा, तो लिहाजा यहाँ पे भी चीज़ को देखना ज़रूरी है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन ऊपर चला गया है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी एक चीज़ दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेने का जब बोलूँ तब स्क्रीनशॉट लेना, फिर लिखना, वरना फ़ायदा नहीं है समझने का अगर साथ साथ लिख रहे हो तो। भाई तो अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। वी नो, अब भाई मैंने क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, और कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? वी नो प्रोसेस इज़ आइसोबारिक या आइसोबैरिक। आइसो मतलब कांस्टेंट या सेम, बैर मतलब दुश्मनी, और बार मतलब प्रेशर, ठीक है। दुश्मनी तो खैर बहुत ही लोग करते हैं। आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब हमें पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जो है यहाँ पे प्रेशर पर अप्लाई नहीं होगा, प्रेशर बाहर आ जाएगा, डेल्टा अंदर चला जाएगा, पी डेल्टा वी। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी का। भाई एक एक चीज़ मैंने समझाई है, ठीक है। अब लो एक अदद स्क्रीनशॉट बिस्मिल्लाह के साथ। ये वही इक्वेशंस मैंने दोबारा लिख दी हैं, क्योंकि इसमें मुझे अब कुछ ऑपरेशंस करवाने हैं, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में इनको शिफ्ट कर लिया गया है, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके एक न्यू इक्वेशन ड्राइव करवाने जा रहा हूँ, जो कि बुक वालों ने डायरेक्ट मेंशन की हुई है। अब समझ में आएगा वो कहाँ से आई है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ से आई थी, एंथैल्पी से आई मेरे पास। एंथैल्पी मैंने अभी फिर बता देता हूँ, U प्लस पी वी किया और फिर पूरा डेल्टा अप्लाई करवाया तो ये इक्वेशन आई। ये एंथैल्पी है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी की डेरिवेशन है, ठीक है। अब मैं एक काम ये करता हूँ, मैं किसी एक को कुर्बान कर देता हूँ। इसको कुर्बान कर देते हैं, वैसे भी कुर्बानी का महीना आने वाला है। बाय यूजिंग बी, आपने ये दोबारा नहीं उतारनी, आपने आगे से ही काम करना है। बाय यूजिंग बी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डेल्टा यू, ठीक है, डेल्टा एच, और ये जो पी डेल्टा वी है ना, इसको उस तरफ लेके गया तो ये माइनस का पी डेल्टा वी हो गया। समझ में आया? माइनस का पी डेल्टा वी हो गया। अब जब ये माइनस का पी डेल्टा वी हो गया, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, ये और ये सेम है। मैं इसको सी करता हूँ, अब लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग सी एंड ए। दोनों को कंपेयर करा देते हैं भाई, क्योंकि एक साइड सेम है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करा देते हैं। तो डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी और डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होता है। अभी चलो भाई आगे देखते हैं, अभी उस चीज़ को छोड़ देते हैं। माइनस पी डेल्टा वी से माइनस पी डेल्टा वी कैंसिल, भाई साथ में माइनस साइन भी कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा एच बराबर आ गया डेल्टा क्यू के। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो भाई। डेल्टा एच डेल्टा क्यू के बराबर आया था, सही है ना। अब मुझे पता है सिंस प्रोसेस इज प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑल्सो आइसोथर्मल। तो डेल्टा एच, ये डेल्टा हट जाएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर डेल्टा अप्लाई नहीं होता है, क्यू लिख देंगे। अब चूंकि हमारे पास बुक में डायरेक्ट स्टार्टिस से हुआ है, अब देखा ये कहाँ से आया है, और प्रेशर ये पी भी लगा हुआ है सबस्क्रिप्ट में। ये सबस्क्रिप्ट का पी क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास जो है
इसमें कांस्टेंट प्रेशर है, यानी P फॉर प्रेशर कांस्टेंट। अब पूरी साइंस समझ में आ रही है, हमें कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ऑलरेडी चीज़ गिवन थी डेल्टा एच। ठीक है, हमें पूरी चीज़ ऑलरेडी गिवन थी, जितनी क्यू होगी उतना ही डेल्टा एच होगा, हमें कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आ गया आंसर। बस रखो, डेल्टा एच क्या आ गया हमारे पास, 2256.9 किलो जूल। बस हो गया। बुक से फिर भी मैच कर लेना, बुक खुली भी नहीं है मेरे पास अभी। अब मुझे ये मालूम करना था, ये ऑटोमेटिकली खुद ही आ गया, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये कैलकुलेट करना है, हमें क्या कहा था क्वेश्चन में कि डेल्टा एच और डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा यू का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q माइनस पी डेल्टा वी, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये लिखना नहीं है ये, हाँ रफ में लिखना चाहे लिख लें, क्वेश्चन के तौर पर, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के तौर पर नहीं लिखना है। अब मुझे एक काम करना है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि W जो होता है ना, यानी वर्क डन, वो होता है माइनस पी डी वी के बराबर। ठीक है, मिसाल के तौर पे वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक हमारा सिस्टम गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। ठीक, तो अगर इंटीग्रेशन कहते हैं, जो जो फ़र्क आया, ये देखो भाई, ये फ़र्क आया हुआ है, छोटे छोटे फ़र्क आए हुए होंगे, तो उसमें हमने क्या किया, हमने इनिशियल वॉल्यूम लिया उसका, यानी शुरू से जो वॉल्यूम था वो, और फाइनल जो बिल्कुल आखिरी में जो वॉल्यूम आया वो, हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, यानी जमा कर दिया। ये माइनस साइन एरिथमेटिकल वजह से आया है। तो हम क्या हुआ, जब हमने सारा जमा कर दिया तो ये माइनस लगा, और सब जमा कर दिया तो ये बना पी डेल्टा वी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये माइनस पी डेल्टा वी ऐसे आ गया। अब हम क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं पहले, माइनस पी डेल्टा वी। बात समझ में आई? कोई एक चीज़ जो अनक्लियर रह गई हो? अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले डेल्टा वी निकालते हैं, फॉर, यहाँ पे भी लिख देते हैं फॉर वर्क, अब यहाँ पे लिखता है फॉर डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी बराबर होता है V2 माइनस V1 के, डेल्टा वी। अब V2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 हमने क्या लिया था, V2 लिया था V2, अच्छा V2 हमारे पास यहाँ पे तो 2 दिए हैं ना, गर्मी लग रही है। V2 हमारे पास 2 दिए थे, एक V ये है, एक ये है। अब मैं किसको V2 बोलूँगा, ठीक है, ये कन्फ्यूजन आ रही है भाई। सबसे पहले V1 बोलते हैं इनिशियल को, V2 बोलते हैं फाइनल को। मैं यहाँ पे 2 और 1 की टर्म ही ख़त्म कर देता हूँ, VF माइनस VI लगा देता हूँ। ये भाई हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं है, V से मुराद वॉल्यूम है, पता चला उठा के वेलोसिटी ढूंढने बैठ गए। ठीक है, पानी को गर्म करने से पहले हमारे पास जो लिक्विड होगा, जाहिर सी बात है, तो लिक्विड का हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वॉल्यूम। और सॉलिड कह रहा हूँ, गैस का वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ, मैं पागल हो गया हूँ। सॉलिड, अरे गैस का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है ये, यानी जब हमने पानी को गर्म किया होगा तो हमारे पास फ़ौरन तो नहीं हो गया होगा ना, पहले तो लिक्विड होगा। तो जो पहला है वो इनिशियल है, और इनिशियल क्या है हमारे पास, 0.00104। और फाइनल हमारे पास क्या है, फाइनल हमारे पास होगा जो गैस हमारे पास गई होगी, वेपर्स जो गए होंगे। ठीक है, तो वेपर जो गए होंगे वो हमारे पास फाइनल होंगे 1.673 डेल्टा वी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.672। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डेल्टा वी। अब उसके बाद हमारे पास ये
प्रेशर जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में वो ये दिया हुआ था 101.33 033 अंडर डबल रोटी फ्री। अच्छा, फॉर पी डेल्टा वी माइनस लगा दिया, ठीक है। तो पी डेल्टा वी, तो पी की जगह आ गया प्रेशर। अब प्रेशर था हमारे पास कितना 101.33 अंडर डबल रोटी फ्री। भाई आजकल कुछ भी फ्री नहीं मिलता, महंगाई का ज़माना है, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मेरे पास माइनस का माइनस रहेगा और 160 माइनस की वजह भी बता चुका हूँ मैं 169.4 किलो जूल, ठीक है। और ये आ गया वर्क, तो वर्क कितना आया -169.4 किलो जूल। अब क्या करेंगे भाई, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब जनाबे वाला मुझे निकालना ये है, मेरे पास वर्क भी आ गया, या इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ पी डेल्टा वी माइनस का, ठीक है। हमारे पास ये भी आ गया, हमें निकालना क्या है, हमें डेल्टा यू का फड्डा है सारा। करते हैं कुछ, कोशिश करते हैं। डेल्टा यू का फार्मूला क्या था, डेल्टा यू का फार्मूला था डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। इसमें कहीं इंथैल्पी आ रही है, नहीं आ रही। अच्छा, अब इंथैल्पी तो नहीं आ रही हमारे पास, भाई इंथैल्पी आनी चाहिए। अब क्या है, क्यों आनी चाहिए भाई, क्योंकि काम है हमारे पास, ठीक है। तो हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन लानी पड़ेगी जिसमें डेल्टा यू भी हो और डेल्टा एच भी हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमें मालूम है डेल्टा एच जो है ना वो क्यू पी के बराबर आया था स्टार्टिंग में। तो इस तरह तीनों इक्वेशन आपस में मर्ज्ड इक्वेशन आएंगी। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन बनवाई थी एंथैल्पी की, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। चेक करना, ठीक है, पीछे पेज करो और चेक करो। तो डेल्टा यू मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन करवाता हूँ, डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एच, और ये पी डेल्टा वी उस तरफ चला गया तो ये माइनस पी डेल्टा वी हो गया। डेल्टा यू आ गई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेल्टा एच भी आ गया और वो बाकी भी आ गए। कैसा, मैं एक काम ये करता हूँ, डेल्टा एच और यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस, और इसको अलग से ब्रैकेट में ले लेता हूँ पी डेल्टा वी। मेरे पास यही सेम इक्वेशन आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस पी डेल्टा वी का पी डेल्टा वी, डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा यू, ठीक है। अब डेल्टा यू जो है हमारे पास वो नहीं पता, डेल्टा यू ही निकालना है। डेल्टा एच, तो डेल्टा एच आ गया हमारे पास 2256.9 प्लस का प्लस माइनस पी डेल्टा वी। मैंने इसीलिए इसको अलग करवा दिया था, माइनस पी डेल्टा वी वर्क के बराबर है, और वर्क हमारे पास क्या आ रहा है -1694, सॉरी अब ये माइनस पी डेल्टा वी है तो माइनस के लिए अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये पूरी माइनस पी डेल्टा वी की वैल्यू ये लिखी हुई, तो यहाँ से ये हटा देते हैं और हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का पी और पी डेल्टा वी की वैल्यू। अगर मैं दोबारा से माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 169.4 पता नहीं क्यों मुँह से निकल रहा है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। ये माइनस पी डेल्टा वी मैंने अलग करवा दिया, प्लस माइनस माइनस वही दोबारा चीज़ आ गई। माइनस पी डेल्टा वी इसलिए अलग करवाया था क्योंकि हमने निकाला माइनस पी डेल्टा वी है, और माइनस का माइनस लगाया, पी डेल्टा वी की वैल्यू ये रही, ठीक है। दोबारा से नहीं लगाएंगे माइनस यहाँ पर, कि यहाँ पे दोबारा से माइनस लगा दिया। अब ये फार्मूले का माइनस ये रहा और फिर दोबारा से एक और माइनस लगा दिया, सिर्फ 1690, अरे भाई 169.4 लिखना है, ठीक है। डेल्टा यू 2256.9 169.4 डेल्टा यू
हमारे पास आ जाएगा यूं। हाँ भाई, हो गया। कैसा? 35 मिनट लग गए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छा था। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ कि ये जो फॉर्म है ना, ये हमारे पास जो एक अदद है, एक ये वाली फॉर्म है हमारे पास, और एक हमारे पास ये वाली फॉर्म है। डेल्टा एच, अगर मैं डेल्टा यू की जगह इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी करूँ, और पी की जगह मैं लिख दूँ वर्क, डेल्टा एच क्योंकि मेरे पास क्यू था और डेल्टा यू मेरे पास ये था, तो ये वही आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। वापस में रिवर्स लेके चला गया, रिवर्स गियर मारा, तो ये हमारे पास आ गया। मैंने कुछ भी नहीं करवाया था, मैंने बताया था कि डेल्टा एच क्यू के बराबर होगा, बस हो गया। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। इंथैल्पी भी मैंने आसान कर दी, इंथैल्पी प्रूव हो गई कि हाँ भाई इंथैल्पी सही करवाई है। ठीक है, उम्मीद है कि ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको इसलिए इतना डिटेल में करा दिया कि क्योंकि बुक में तो एक तो स्टेप बहुत उड़े हुए हैं, और बस बाकी ये सारी बातें मुझे करनी थी। एग्जाम्पल नंबर 2.6 तुम लोग जब देखोगे ना, अच्छा मैं पेज नंबर बताना भूल गया, थंबनेल में डला हुआ था, वहाँ से देख लिया करो। इसके पीछे की जितनी भी थ्योरी है ना एग्जाम्पल नंबर 2.6 की, वो लाजमी पढ़ लेना, वो MCQs में भी आ सकती है, ठीक है। तो मुझे दुआओं में याद रखना भाई, बहुत मेहनत से लेक्चर बनता है एक। इंशाल्लाह फिर अगली एग्जाम्पल में आपको कोई और मिलेगा, ठीक। 2.7 आपको कोई और पढ़ाएगा, वो पावर पॉइंट पे पढ़ाएंगे, ठीक है। 2.7 और 2.8 हो सकता है 2.8 मैं करा दूँ। फ़ी अमानिल्लाह। उसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3।